तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। पीछे देख रहे हो गाइस, अभी पड़ा है अपना धान, जो कि भाई पहले इसे काटा है। काटने के बाद बस पूरा उड़ा बांधने की एकदम से प्रोसेस चालू है। धीरे धीरे बस इसी में लगे हुए हैं। कम से कम 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए, महीना मान के चल लो गाइस, समझ लो। बस इसी में लगे हुए हैं जैसा भी है। और धूप वूप बहुत मस्त निकली हुई है जैसा है। अभी सुबह का टाइम है, तो गाइस सभी को यार गुड मॉर्निंग भाई दिल से। और क्या बताएं तुम लोगों को, एकदम काफ़ी क्रेजी से चल रही है ज़िंदगी, जैसे भी चल रही है। मस्त एकदम। धान काटते हैं, बस धान बांधते हैं, बस हम कतरवाना है। पहले देखो, धान काटा, काटने के बाद उसे अब बांधते, मतलब सूखने का वेट किया, अब सूख गए। सूखने के बाद मतलब कुछ काटा है, कुछ मशीन से कटवाए है, दोनों हुए हैं, समझ रहे हो? क्योंकि कि इतना काटा ही नहीं हो रहा था ना, इसलिए थोड़ा बहुत मशीन से कटवाया है, थोड़ा हाथों से काटा है। मतलब सभी मिल के, एक बंदे की बस की काम बात है ही नहीं, समझ रहे हो गाइस? इसलिए सब लोगों ने मिल के काटा। जो काटा ही नहीं हुआ रहा था, मतलब अब लग रहा था कि हाथ दुखने लगे हैं इधर से, मतलब पूरी तरीके से। तो फिर हमने कहा मशीन से कटवाते हैं। तो कुछ मशीन से कटवाया, कुछ हाथ से काटा। अब वेट कर रहे थे कि भाई ये सूखे, और सूखने के बाद फिर इसे बांधा जाए। तो अब बांधने लगे हैं। अब सूख गया है, तो अब पीछे दिख रहा होगा उधर से बंध गया है। बस ये आगे वाले बचे हैं 3, इस तरफ के और उस तरफ के 2 खेत, समझ रहे हो? वहाँ की धीरे धीरे एकदम काम धुआंधार चालू है। और इसमें पता है हमने हाथ से क्यों काटा? क्योंकि भाई काला वाला धान बहुत ज़्यादा था, इसकी मैया का सैया। तो समझ, इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा था। उस वजह से गाइस पूरी तरीके से अपनी लगी हुई थी कि भाई साहब अगर जो एक को रेट कमा इस काले वाले धान की वजह से, तो इस समय तो हमारी किडनी तक बिक जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा भाई, फिर सब लोग पहले कुछ हाथे से काट रहे थे, साले को निबार रहे थे। और फिर हमने सोचा कि इन वाले खेतों में कम है, तो ये वाली पूरी पट्टी यहाँ से वहाँ तक मशीन से कटवा डाली, ठीक है। अब इसे मतलब वो हाथ वाली मशीन जो आती है, बस उसी से कटवाया है बाकी। और बस अब पूरा बांध रहे हैं, इसी तरीके से लगे हैं। बाकी इधर साले का मतलब बहुत सारे लोगों का जो है, काफ़ी लोगों का कतर गया है, काफ़ी लोगों को अभी कट रहा है। इधर तो अभी कटने के लिए खड़ा है। मतलब धीरे धीरे मस्त माहौल गाइस चालू है। कभी कट रहा है, कभी कोई पूरा बांध रहा है, कोई कतरवा रहा है, बस ऐसा ऐसा चालू है। बस धीरे धीरे ये वाली पूरी पट्टी साफ हुई, समझ रहे हो? कल परसों तक मतलब इधर सब कोई ढो ढो के कोई रख रहा है, कोई कतरवा रहा है, कोई पूरा बांध रहा है जैसे हम हैं। बस इसी तरह सारे लोग लगे हुए हैं। अभी रोड के उस तरफ जो है काफ़ी मतलब मज़े का खड़ा हुआ है धान। अब पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है, पर खड़ा है, वो पर नहीं रहा है। और इस समय गाइस इतना ज़्यादा, मतलब जब उस दिन बारिश हुई और मतलब हवा एकदम से चली, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया भाई साहब, पूरा धान पसर गया। वही धान को उठाने में इतनी दिक्कत बहुत ज़्यादा। तो ना वो तो मशीन से काटा जा सकता है, और हाथ से भी काफ़ी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि वो नीचे बिल्कुल चिपक गया है। उस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गाइस क्या बताएं, लगी पड़ी हुई है। और जो भी है, हमने काम वाम बंद कर दिया है, काफ़ी दिन हो गए, मजदूरी उद्दूरी सब बंद है हमारी। और बस यही लीला चल रही है। बोला घर वालों ने कि ये धान वान कटवाओ, इसके बाद होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि यार इस समय बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसा हो गया कि बारिश हो गई तो कितना ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कल पूरा एकदम माहौल बिल्कुल लग रहा था कि बारिश होगी, खाली बादल बादल दिख रहे थे, आज धूप निकली है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बस इसीलिए हमारा वहाँ से किनारे से लगा के यहाँ तक जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक पूरा रोड तक बंध गया है। अब इसे बांधना है, और इसके बाद इसे फिर इसके बाद उस तरफ रोड के नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पहले इन्हें ढो के लगाना है। इन्हें बांधने के बाद अभी 2-3 दिन लगेंगे। इन्हें बांधने के बाद फिर इन्हें ढोना है। ये जो पीछे दिख रहे हैं, बस इन्हें ढो के लगाना है, 2 जगह 3 जगह, जहाँ जितने जगह लगाने के बाद फिर इसके बाद देखते हैं उस तरफ जाना है कि नहीं। क्योंकि भाई इधर जोत आ रही है, और इसीलिए पानी लगाया था कि जोत ना जाए। और फिर नहीं तो अगर जो ये सूख जाएगा तो फिर गेहूँ कहीं बोएंगे,
और फिर गेहूँ निकलेगा नहीं। इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि पहले इसी को जल्दी करके, इसका इकट्ठा करके, इसी को लगवा के, इसी को कतरवा लें, इसके बाद उस तरफ जाए। उस तरफ मोटा वाला धान है, समझ रहे हो, तो उसका रेट फिक्स रहता है। और इसका रेट पता नहीं है क्या है मार्केट में, क्या नहीं है, भगवान जाने, जो भी हो। पर अभी लगे हुए हैं। बाकी हमारे में नहीं, सभी लोगों के जो भी है, इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, तोड़ के उस तरफ भी, कहीं भी मान के चलो भाई, काला धान सभी के खेत में है। मतलब ऐसा नहीं है किसी किसी के खेत में ना हो, नहीं बता सकते। नहीं तो हर एक खेत में चाहे एक ही पेड़ मिले, पर काला धान है, समझ रहे हो। बस उसी वजह से साला थोड़ा थोड़ा परेशानी हो जाती है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। और माहौल गाइस एकदम क्रेजी सा मौसम है। और ज़िंदगी अब बताएं तो काफ़ी मस्त चल रही है, समझ रहे हो। मस्ती है मिजाज में, लौड़े लगे हुए हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते हैं यार। ज़िंदगी है भाई, उथल कूद तो मची रहती है। तुम्हें दिखाता हूँ हम लोगों ने कितना बांधा है। ये देखो इतना बांधा है, दिख रहे हैं। वैसे कैमरा वैमरा तो ख़त्म है गाइस, बाकी ये देख लो। अब इसे मुझे करना है, फिर इसे ये वाला बांधेंगे। ये ना, यही यही वाले बचे हुए हैं, बाकी तो ये बस यही वाले बचे हुए हैं। इतना ये बंध गया है, बाकी इधर बहुत सारे लोग कतरवाई चलवा रहे हैं, चल रहे हैं। अब क्यों चलवा रहे हैं भाई, क्योंकि यार जोत आ रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी लोग लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बुआया हुआ आया जाए। अभी तो ओदा है, जिसके जिसके गहरे में खेत है, ये हमारे ऊंचे वाले हैं, ऊंचे में पड़ जाते हैं तो ये जल्दी जोत आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, समझ रहे हो गाइस। बाकी थोड़ी बहुत बात करें तो भाई, जिंदगी का पता नहीं क्या हो रहा है, मादर चोर लाइफ का उछल कूद मची हुई है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, बिल्कुल एकदम शेयर मार्केट हो गई। अचानक से नीचे गिर जाती है, अचानक से ऊपर आ जाती है, कुछ समय का कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो। बस इसी में लगे हुए हैं। एंड मस्त काम वाम चल रहा था, तो फिर वो लगे धान वान कटवा लो, इनमें लग गए, कटवाने वटवाने लगे। बस यही सारी चीज़ें उछल कूद चल रही हैं। बाकी अभी काम पे जाएंगे, देखो कब तक। वैसे तो वो जो रैन वैन कट का था सारा काम फिनिश हो गया है, रेलवे वाला। एंड अब बाकी बोलते हैं कि और कुछ करवा रहे हैं। मजदूरी है, कुछ भी करो, पर थारे भाई को अब मजदूरी करने का मन नहीं है। क्योंकि अब हम सोच रहे हैं 2-3 साल करा जाए कुछ यही वाला काम जो पहले से करते हैं। बहुत ढील ढाल कर दिया ना यार, जैसा भी है यार, साला समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है गाइस। एक से निकलो दूसरी आ जाती है, दूसरी से निकलो तीसरी आ जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चाहे जितनी सारी हों, चलने देते हैं, जैसा भी होता है, बाकी सब देखा जाएगा, ठीक है। बस यही वाला है। और इस समय पर हमें ये नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। भाई लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना कि भाई कभी तुम्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसके बाद फिर छोड़ के चले जाओ, फिर फलाना ढिमकाना, ऐसा होता ना। इस समय सभी लोग गए हुए हैं, जो जो थे भाई सभी बाहर निकल गए। एंड मैं धान पे वजह हुआ। बाकी उधर काम पे जाते थे, उधर मन लगा रहता था। एंड जितना दोस्त था ना वो सब बाहर चला गया कमाने रुपया, हम बचे हैं। अब पता नहीं, अब हम दिल्ली जाते हैं तो हमें अच्छे से काम नहीं मिल रहा है ना। दिल्ली में दिहाड़ी वाला काम है, वही वाला। तो अगर जो गए पेंटिंग वाली में, तो साला चाय चाय पिए क्या होगा वे, पैसा तो चाहिए ना। तो 3 टाइम मतलब टाइम से यार, जो भी होता है उधर चाय पिलाते हैं पेंटिंग वाले पे भाई। खाना खिलाए चाना खिलाए तो मैं चाय 3 टाइम मिलती है, थका हुए, सो मज़ा आ जाता है। पर काम नहीं मिलता है ना साला, इतना ठेकेदार है उधर बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम अभी जा नहीं रहे। तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, हमने कहा चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं लाइफ में, उथल कूद मची हुई है गाइस। और जो भी है, एंड अब इसमें अभी पानी पड़ा हुआ है, वास है, मतलब हल्की नहीं काफ़ी ज़्यादा सी। आज मुझे लग रहा है इधर पे कतराई होने वाली है, क्योंकि इधर के अभी सारे डोग हैं और आदमी भी चढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वही वाला सिस्टम है। तो मैं इधर का दिखाता हूँ, देखो कितना सारा वो था, है ना, गोंद वोंद वो सारा
ख़त्म कर दिया मशीन में। और गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते अगले ब्लॉग में, बाय बाय।